सन 78 में मेन प्लांट का काम जोरों से शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले यहाँ रहने खाने की ऐसी तकलीफें कि मैंने और लियाकत ने फैसला किया। अच्छी खासी नौकरी थी मेरी, उसे छोड़कर न जाने यहाँ क्यों चला आया। क्या लियाकत मियाँ, आपको कोई फ्यूचर दिखता है? बेताब जी को देखा, दिल को कबाब देखा, जीते रहे थे क्यों हम जो ये अजाब देखा। रास्ते में जो वो खुली जेल पड़ती है ना, उसका एक्सटेंशन है ये जगह। और वो अपने मैनेजर साहब कह रहे थे कि ये जन्नत है। हाँ, निकले हैं दम निजात के गम में, ऐसी जन्नत गई जहन्नम में। पाठक जी, आपको रहना तो शौक से यहाँ पर रहिए, मैं तो सोच रहा हूँ कल परसों में यहाँ से निकल लूँ। लियाकत मियाँ, काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। कल परसों में मलेरिया हो जाएगा, फिर भागेगा कब? तो चलिए, कोटा सिंगरौली तुझे सलाम। इस तरफ से चलिए जल्दी, संभल के चलिएगा। आपके हाथ में टॉर्च है। वो देखिए देखिए, मरीज बहुत हैं। हाँ देखिए, संभल के। आई अरे अरे आंख में टॉर्च मत चमकाइए पाठक जी। अरे तो रास्ता ही खत्म हो गया। जरा उधर टॉर्च चमकाइए तो। हाँ चलिए, इसी तरफ चलते हैं। अरे वहां कहाँ चलिए, वहां से तो आप आए हैं। दिल तड़पे है, जान खपे, हाल जिगर का क्या होगा पाठक जी। मजनू मजनू लोग कहें, मजनू का हमसा होगा। मियाँ, ये शायरी का वक्त नहीं है, निकलने की सोचिए। मेरे ख्याल से अब तो एक ही रास्ता रह गया है, साउथ ईस्ट। अरे अंबिकापुर सरगुजा कहीं तो पहुंचेंगे। आइए। हाँ तो ये मिल गया रास्ता। अरे कहाँ जाएगा हुजूर, ये रास्ता तो बंद हो गया। ये तो भूल भुलैया है। चले जी, एक नजर मदद दूंगा। आइए। नहीं कहाँ है, निकले तो साउथ ईस्ट ही थे। पाठक जी, ये तो अपने ही टेंट है ना? हैं? रात भर भटकने के बाद हम जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। हमने सोचा ये जगह हमारे लिए ही बनी है, अगर ये हमें नहीं छोड़ना चाहती तो हम भी इसे नहीं छोड़ेंगे, फिर चाहे वो खुली जेल हो या काला पानी। और जब कोटा बस्ती नया नया बना था तो पाठक साहब, या पिल्ले साहब, हम आपके घर ही आया करते थे भाभी जी को तंग करने। भाभी जी, किसी दिन कदम की चटनी बना के खिलाइए ना, खुदा कसम बहुत दिन हो गए खाए हुए। लियाकत भाई, क्यों परेशान करते हैं आप भाभी को? एक तो हम यहाँ खाना खाते हैं, बनाते बनाते परेशान हो जाती होंगी आप। पाठक जी, आप क्यों परेशान होते हैं? यहाँ कदम के बहुत से पेड़ हैं, मैं खुद तोड़ लाऊंगा। अगर इनकी परेशानी की इतनी चिंता है तो फिर आप लोग क्यों नहीं शादी कर लेते? बताइए पाठक जी, आप कब कर रहे हैं शादी? पिल्ले साहब, शादी के मामले में मैंने भीष्म प्रतिज्ञा की। अच्छा, क्या? कैसी प्रतिज्ञा भाई साहब? भाभी जी, जब तक फर्स्ट यूनिट सिंक्रोनाइज नहीं हो जाती और नॉर्दर्न ग्रिड को बिजली नहीं पहुंच जाती, तब तक शादी तो क्या, मैं लड़कियों की तस्वीरें भी नहीं देखूंगा। अजीब धुन है आप लोगों की। धुन नहीं, ये तो धुंधुना है भाभी जी। वाकई अजीब धुन थी, न दिन का पता था न रात का, बस एक ही ख्वाहिश थी कि जल्द से जल्द बिजली बने। लेकिन रास्ते में कई तरह के रोड़े। एक दिन मैं चेयरमैन साहब से मिलने पहुंचा, बहुत परेशान लग रहे थे। कहने लगे कि फॉरेस्ट वाले कहते हैं कि हम पेड़ नहीं काट सकते। मैंने कहा, सर पेड़ काटना पाप है, मैं मानता हूं, लेकिन मैंने उनसे वादा किया कि यदि हम एक पेड़ काटेंगे तो उसके बदले में 5 नहीं, 10 नहीं, 50 पेड़ लगाएंगे, और सिर्फ उन्हें लगाएंगे ही नहीं, बड़ा भी करके दिखाएंगे। एनटीपीसी ने आज जो ऊंचाई पाई है उसकी वजह यही है कि हमने पेड़ों की तरह प्रतिभाओं को भी विकसित किया है। प्रतिभा जो देश का निर्माण करती है। हमारी दृष्टि, हमारा विजन साफ था
कि विश्व की सबसे बड़ी और बेहतरीन विद्युत सेवाओं में से एक होना और भारत के विकास को शक्ति प्रदान करना। बस यही मंत्र है जिससे हमने पकड़ कर रखा है। दोस्तों, 25 साल की छोटी सी उम्र में आज एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की 2 सबसे एफिशिएंट थर्मल पावर जनरेटिंग कंपनीज में से एक है। मैं तो कहूंगा अभी तो मैं जवान हूं, आगे आगे देखिए होता है क्या। इतिहास बहुत पुराना नहीं है हमारा। 7वें दशक में तेजी से औद्योगिकरण हुआ, देश में बिजली की कमी महसूस की जाने लगी। सब सोच में थे, क्या करें, कहां जाएं, किसके पास जाएं। सन 1975 में एनटीपीसी का जन्म हुआ। हमने कहा किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हमारा देश ताजमहल बना सकता है, अजंता एलोरा बना सकता है, तो बिजली भी बना सकता है। हम जल्द ही बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होकर दिखाएंगे। हमारे देश के गौरव, प्राइड ऑफ नेशन को एक नई दिशा, एक नई ऊंचाई देंगे। एक बड़ा वादा था और दोस्तों, मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने अपना वादा पूरा कर दिखाया।